हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग आल्सो एंड आल्सो द इम्पॉर्टेंट वन इन टर्म्स ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पर जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हमें पता है क्या होता है, ओवरऑल जो चीजें होती हैं विद इन द कंट्री प्लस आउटसाइड द कंट्री। तो यहाँ पर जो चीजें फर्स्ट हैं दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जो कि ग्लोबलाइजेशन को फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा क्या करती हैं, मैटर करती हैं। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और द एमएनसी क्या होता है, इज डिफाइंड एज एन इंटरप्राइज ऑपरेटिंग इन सेवरल कंट्रीज, लेकिन एक अकेली कंट्री से मैनेज्ड होता है। एग्जाम्पल्स एज यू कैन सी, यूट्यूब हो गया, कोका कोला, अगर हम फूड प्रोडक्ट में देखिए तो कोका कोला, इसका एक अकेला क्या होगा, हेड ऑफिस कहीं और होगा, लेकिन इसके जो सेंटर्स होंगे वो हर जगह हर कंट्री में इजीली यू कैन सी। सो दिस इज व्हाट योर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। हर अलग अलग सिटीज, अलग अलग कंट्रीज में ये फैले होते हैं, बी इट न्यूयॉर्क, मैक्सिको, लंदन, सीक्वल, टोक्यो, एनीवेयर, हर कहीं हो सकते हैं। और इसका ऑपरेटिंग सेंटर एक जगह होता है, लेकिन वर्किंग जो सेंटर्स होते हैं वो ऑल ओवर द कंट्रीज विद इन और विदाउट हर जगह पर अवेलेबल होते हैं। अब एडवांटेजेस अगर हम बात करें फॉर द कंपनी एंड फॉर द कंट्री, ये दो अदर चीजों में है। किस तरीके से है? पहली चीज, यहां पर अगर हम कंपनी वाइज देखें तो हमें क्या करने को मिलता है, नए मार्केट एक्सेस करने को मिलते हैं। कॉस्ट की एफिशिएंसी यहाँ पर हमें दिखाई जाती है या देखते हैं हम कि कॉस्ट की एफिशिएंसी कैसी है। क्रिएटिविटी पार्ट में क्या हो सकता है और क्या इनोवेशन आते हैं। फिर एक ग्लोबल ब्रांड का रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, क्योंकि इसका जो हेड ऑफिस है वो कहीं और है और दूसरी कंट्री इसको रन कर रही है। एंड डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स, बहुत ज्यादा जो वर्कफोर्स की अगर हम बात करें तो हर तरीके का वर्कफोर्स हमें यहाँ पर इजीली अवेलेबल होता है। कंट्री के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल गेन मिलता है कंट्री को, बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब, एक्सेस टू मोर गुड्स एंड सर्विसेज, असिस्टेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये किस पर्सपेक्टिव से हो गया, फॉर द कंट्री, एंड हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फॉर द कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तीन फॉर्म्स में हमारी चीजें चलती हैं, दैट इज योर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक, पहली चीज किस तरीके से ये तीन एलपीजीज फॉर्म होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, बी इट दी फोन्स, कोई भी फोन ले लो, चलो हम एप्पल से ही बात करते हैं। एप्पल वेरी रिनाउंड ब्रांड, ठीक है। तो अगर हम इसका पूरा का पूरा सेटअप देखें एप्पल कंपनी का, एप्पल फोन का, या जो भी वो चीजें, एयरपॉड्स हो गए, वॉचेस हो गए, जो भी चीजें वो बना रही हैं, उसका जो क्राइटेरिया होता है काम करने का, उसको अगर हम देखें तो डिजाइन होता है यूएस में, मैन्युफैक्चर कहाँ हो रहा है, वो चाइना में। जस्ट सी द कंट्रीज, क्या कोई भी कंट्री एक जैसी दिख रही है यहाँ पर? असेंबल कहाँ हो रहा है, वो मैक्सिको में, और उसका जो कस्टमर केयर सर्विस होगा वो इंडिया में मिलेगा, लेकिन वो पूरे के पूरे कंट्री या पूरे के पूरे वर्ल्ड में वो सोल्ड आउट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे प्राइजेस में भी बहुत डिफरेंस रहता है हर तरीके के। इंडिया में इसकी प्राइस अलग है, वहीं ऑन दी अदर हैंड जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, डिजाइन हो रहा है, वहां पर उसकी प्राइसेस अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चीजें यहाँ इम्पोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो रही हैं। यहाँ पे सिर्फ वो क्या दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू डिपिक्ट दिस काइंड ऑफ इमेज। अब प्रोडक्ट्स को किस तरीके से इंटरलिंक किया जाता है, या यू कैन से प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, ये हमने देख ही लिया। डिजाइन कहीं और हो रहा है, मैन्युफैक्चर कहीं और हो रहा है, असेंबल कहीं और हो रहा है, उसकी सर्विसेज कहीं और मिल रही हैं, लेकिन जो सेलिंग पार्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। एंड जो सेलिंग पार्ट का जो प्राइजेस है वो भी हर जगह पे अलग अलग हो रहा है। ठीक है, अगर हम देखें वेज थ्रू विच एमएनसी एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन, अब एमएनसीज का जो एक्सपैंडेशन है वो किस तरीके से होता है, ये पहली चीज तो क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं विद दी लोकल कंपनीज।
वहां पर फिर क्या करते हैं, उन स्मॉल कंपनीज को क्या कर लेते हैं, टेक ओवर भी कर लेते हैं, कभी कभी नहीं हो पाता तो उन्हीं के साथ काम करने लगते हैं, लेकिन जो अथॉरिटी लेवल होता है वो किसका होता है, ऑफ द एमएनसी ओनली। फिर यहाँ पर वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं टू दी लोकल प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो एमएनसीज होती हैं वो अपने प्रोडक्शन को अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में एक्सपैंड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं ट्रेड। एज वी ऑल नो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, योर इंटरनल ट्रेड एंड योर एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में अंदर ही अंदर काम होते हैं, बिटवीन दी स्टेट्स, बिटवीन दी लोकेलिटीज, सिटीज हो गई, टाउन्स हो गई। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो इससे हमारी इकोनॉमी का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे चीजें हमारी इंपोर्ट भी हो रही हैं और क्या हो रही है, यहाँ पे हमारी चीजें एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, इंपोर्ट वहां से चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल व्हाट अबाउट द ट्रेड। अब जो फॉरेन ट्रेड है एंड हाउ द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट टेक्स प्लेस। पहले तो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को क्या किया जाता है, मूव किया जाता है। गुड्स मूव फ्रॉम वन मार्केट टू अदर। चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइज, फिर चॉइस बढ़ती है। प्राइस डिस्पैरिटी रिड्यूसेस, प्राइस किस तरीके से रिड्यूस होती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ एक जगह पर अवेलेबल होते हैं, तो प्राइस की जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी चलते हैं। फिर सेलिंग एंड प्रोड्यूसिंग की चीजें होती हैं। प्रोड्यूसर्स इन टू कंट्रीज क्लोजली compete with each other though they are separated by thousands of miles of distance। वही प्रोडक्ट आज इस कंट्री में है तो वही प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में है, तो एक जगह से एक तरीके से ये देखा जाता है कि जो लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं, ट्रेडिंग पार्ट से जुड़े हुए हैं, दे विदाउट नोइंग ईच अदर ऑल्सो दे आर स्टिल द कॉम्पिटिटर्स इन द आउटसाइड सिनेरियो। फिर जो फॉरेन ट्रेड क्या रिजल्ट करता है, एक मार्केट को दूसरे मार्केट से कंपेयर करता है, इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से मार्केट में सबसे ज्यादा चलेगा और कौन सी कंट्री उसको क्या कर रही है, वो ओवरकम कर रही है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन, मेनली द इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू कंट्रीज, बी इट एनी कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या क्या मोटिव ऐसे क्रिएट करती है, गुड्स क्रिएट कर रही है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इन्वेस्टमेंट दे रही है, और मोर ओवर टेक्नोलॉजी वाइज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या इंट्रोड्यूस कर रही है, पूरी की पूरी कंट्री ग्लोबली साउंड कर रही है। ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट क्या होते हैं, इंक्रीज ट्रेड होता है, क्रिएट्स चॉइस ऑफ गुड्स, ठीक है। ग्रेटर कंपटीशन बिटवीन, और जो प्राइस होगी वो लोअर रहेगी। इकोनॉमीज किस तरीके से, वन एफिशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है। increased capital and labor mobility to avoidance is tax avoidance is easier, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एमएनसी किसके साथ जुड़ गई है, लोकल कॉम्पिटिटर्स के साथ। जब लोकल्स के साथ जुड़ रही है तो यहाँ पे जो टैक्स का बेनिफिट है वो भी एमएनसी अपनी तरफ ही ले लेती है। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट एंड मोर ओवर मोनोपोली पावर ऑफ मल्टीनेशनल्स, मेन अथॉरिटी किसकी, एमएनसी की, रेस्ट ऑफ द वर्क्स इज डन बाय द लोकल पर्संस। तो अथॉरिटी वाइज यहाँ पे टैक्स भी बचा रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर रही है, लेकिन वो स्ट्रक्चरल किस तरीके से है वो भी है। दूसरी चीज कंपटीशन भी बढ़ जाता है यहाँ पर, तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बढ़ता है। नाउ गवर्नमेंट किस तरीके से एक रोल, मेजर रोल प्ले कर सकती है अगर फेयर ग्लोबलाइजेशन की बात करी जाए तो। पहली चीज तो यहाँ पर लेबर लॉज जो है वो इम्प्लीमेंटेड है, शुरू से ही इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन उसको इजीली देखना चाहिए कि किस तरीके से लेबर्स को क्या हो रहा है, बेनिफिट्स। स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, सेकेंड थिंग क्या होती है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना देना चाहिए सो दैट वो इनफ अपने आप को महसूस करें, दैट दे आर इनफ टू मेंटेन देयर प्रोडक्शन ऑल्सो एंड कॉम्पिटिशन ऑल्सो, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसलिए सेट किया गया था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में जितने भी ट्रेड चलते हैं तो ट्रेड मोनोपोली जो एमएनसीज ने सेट करके रखी हैं वो अपनी मोनोपोली से हटे, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जो मेनली ट्रेड से रिलेटेड है,
1 जनवरी 1995 को बनाया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू लिबरेट इंटरनेशनल ट्रेड। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने तरीके से काम करने लग जाती हैं, और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अकॉर्डिंगली काम करती, क्योंकि दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड। तो इसका इम्पैक्ट उन कंट्रीज को देखना पड़ता है जो कि डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो मोनोपोली किसकी चल रही है यहाँ पे? डेवलप्ड कंट्रीज की। उनको हटाने के लिए तो इनका मेन क्या काम है? लिबरेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को। जो रूल्स किस तरीके से सेट करते हैं? रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, एंड सीज दैट देयर रूल्स आर ओबेड। मेंबर्स कौन कौन से हैं? अगर हम देखें लास्ट 2014 तक की अगर हम बात करें तो देयर आर अबाउट 160 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हु आर द मेंबर्स ऑफ द WTO। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑफ द मिनी शॉर्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए सीरीज के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।